कुछ भी नहीं ऐसा बोला कुछ गया। बताया नहीं, वो हमारे साथ गया हुआ था। प्लस वो हमारे साथ रहता है, हम लोग मोहल्ले का है, हमारा साथी है मतलब। बच्चा 13 साल का है, हमारा भाई है। क्या नाम शेख यासीन नाम है उसका। हाँ। मनगटा रिसोर्ट में लगातार शासन प्रशासन की कार्रवाई होने के बाद फिर से वहां धड़ल्ले से दारू पार्टी चालू हो गया था। वो वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, बच्चे करंट में चिपक के पुल में डूबे, ऐसी घटना सुनाई आ रही है। सुबह रात में 2 बजे से खड़े हम लोग, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना पुल संचालक को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, है ना रिसोर्ट वाले को बुलाया जा रहा है। पुलिस रोक रही है कि संचालक आ रहा है करके, पर संचालक कब से आ रहा है? सुबह 6 बजे से आ रहा है। फार्म हाउस का उसके द्वारा लापरवाही बरतना पाया गया है। खुला रखा गया था, जबकि उसको ढक के रखना चाहिए था, और इतना नजदीक में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था जो कि नहीं होना चाहिए इसके हम लोग धूप में कितने देर तक के बॉडी को रखेंगे ये बताइए आप। उसको सुधारना चाहिए, क्यों नहीं सुधारा उस चीज को? अब उसको बुला रहे हैं यहाँ पर तो क्यों नहीं आ रहा है? वो आना चाहिए ना यहाँ पर, 2 मिनट आए, बात करे, चले जाए। हम उसको थोड़ी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम नहीं आएगा, हम ये रास्ते बंद कर देंगे पूरा। इस प्रकार से कई लापरवाहियां सामने आई हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अब वो स्विमिंग पूल से नहा के निकला, भाई लोग भी नहा रहे थे उसमें। अब अचानक देखे उसको करंट लगते हुए। मतलब उठ ही नहीं पाया वहाँ जगह से। मतलब एक खींच लेता है ना करंट, वैसा खींच लिया उसको, सूखे कपड़े से उसको बांध के खींचे, फिर तब वो खिंचाया, लेकिन उस समय तक 2 बार झटका लग चुका था उसको। राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र के मनगट्टा में बस हाउस रिसोर्ट में बीते दिनों एक दुर्घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे की जो है मौत हो गई है। मौत का कारण जो है स्विमिंग पूल के पास लगे झालर में एक करंट के कारण इसकी मौत हो गई। मौत को लेकर के जो है यहाँ आप लोगों को पूरी जो है भीड़ देखने को मिलेगी। परिजन जो है उनके मुआवजे की मांग के साथ साथ आप लोग देख पा रहे हैं कि भारी मात्रा में पुलिस बल जो है आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। वहीं चक्का जाम की जो है स्थिति यहाँ निर्मित हो चुकी है। आपको पूरी घटना बता देना चाहिए कि 8 मई को कुछ लोग जो है बर्थडे मनाने के लिए बस हाउस रिसोर्ट गए थे और रिसोर्ट में जो है स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। उसी दौरान जो है एक नाबालिग बच्चा जो कि झालर की जो कि सजावट के लिए लगाए जाते हैं उसके करंट की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जो है सियासी हलचल क्या हुआ है भाई? क्या हुआ बताओ ना, क्या कारण से यहाँ आप लोग यहाँ खड़े? वो भाई का मौत। अच्छा जी, आपके यहाँ परिजन की मौत हुई है। बच्चा कितने साल का? बच्चा 13 साल का है, हमारा भाई है। क्या नाम शेख यासीन नाम है उसका। हाँ। मुझको ये खबर रात के 4 बजे चली और ये रिसोर्ट में थे और करंट लगने की वजह से इनकी मौत हो चुकी है। और जिसमें हम लोग सुबह से यहाँ हैं और हमें इसमें कुछ रद्दो बदल लग नहीं रहा है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है ना। 6 लोग भी मौजूद है। रिसोर्ट संचालन हो रहा है, नाबालिग बच्चों को एंट्री दे दी जा रही है। मनगटा रिसोर्ट में लगातार शासन प्रशासन की कार्रवाई होने के बाद फिर से वहां धड़ल्ले से दारू पार्टी चालू हो गया था। ये आज घटना देखने को मिला। एक नाबालिग बच्चे को रिसोर्ट अवेलेबल करवाएं, वो वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, बच्चे करंट में चिपक के पुल में डूबे, ऐसी घटना सुनाई आ रही है। उनके ऊपर कार्रवाई करने बोल रहे थे, यहाँ कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं और 1-2 घंटे से यहाँ हम लोग खड़े हैं, न संचालक आ रहे हैं। सुबह में 2 बजे से खड़े हम लोग, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना संचालक को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, है ना रिसोर्ट वाले को बुलाया जा रहा है। साफ सीधी बात घुमा रहे, बात करे तो सुबह के बाद घुमा रहे हम लोग को। अब हम लोग यहाँ चक्का जाम करने वाले हैं। आगे पुलिस तो आप लोगों को रोक रही है। पुलिस रोक रही है कि संचालक आ रहा है करके, पर संचालक कब से आ रहा है? सुबह 6 बजे से आ रहा है। अभी लगभग 2-2:30 बज गया। हम लोग धूप में कितने देर तक के बॉडी को रखेंगे ये बताइए आप। तमाम जो है आप लोगों को आश्वासन भी, मुआवजा की मांग की है। क्या कुछ गलती वो किसकी आके है? मिले तो पहले, गलती तो पूरा रिसोर्ट वाले की है। वो आके मिले, पहले बात करे। रिसोर्ट वाले की इसलिए गलती है, उसने ऐसा लगाया खंबा, उसको पता चलना चाहिए ना। रुको, उसको पता चलना चाहिए ना कि हमारे खंबे में करंट है। उसको सुधारना चाहिए, क्यों नहीं सुधारा उस चीज को? अब उसको बुला रहे हैं यहाँ पर तो क्यों नहीं आ रहा है? वो आना चाहिए ना यहाँ पर, 2 मिनट आए, बात करे, चले जाए। हम उसको थोड़ी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम नहीं आएगा, हम ये रास्ते बंद कर देंगे पूरा। सोमनी नेशनल हाईवे में हम मौजूद है। लगातार जो है ग्रामीणों का आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है, परिजनों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल के लोग, क्या राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ मौजूद हो? जी आए हुए हैं। यहाँ पर ऐसी घटना सुनने को मिली है कि बस हाउस एक रिसोर्ट है, वहाँ पर नाबालिग बच्चा पार्टी मनाने गया था, बर्थडे मनाने गया था। रात को 2 बजे उनकी घटना हो गई, मौत हो गई है। उनके सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। सुबह से 6 बजे से खड़े हैं, अभी तक वो रिसोर्ट मालिक अभी तक पहुँचा नहीं यहाँ पर। उसी के चक्कर में यहाँ रोड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग।
और यहाँ पर पुलिस प्रशासन हमारे साथ में है। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि मनगट्टा रिजॉर्ट में राजनांदगांव पुलिस आए दिन जो है कार्रवाई कर रही है, जो शराब पीने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, हुक्का पीने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, और वहीं कहीं ना कहीं से जो है पहचान पत्र की बात सामने आती है। किसी को भी रिजॉर्ट में एंट्री देने से पहले जो है उसका परिचय पत्र, आधार कार्ड मांगा जाता है। यदि बच्चा नाबालिग है तो यदि वो अपने पेरेंट्स के साथ है तभी उन्हें एंट्री दी जाती है। लेकिन यहाँ विषय ये सामने आता है कि लोग जो है पार्टी करने के लिए यानी अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं और ये हादसा होता है। हादसे के बाद जो है लोगों में आक्रोश भी देखने को मिलता है। होटल संचालकों के ऊपर जो है तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार नाबालिग बच्चे को जब उनके परिजन नहीं थे तो वहां एंट्री काहे दिए। तमाम सवालों के साथ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में बने रहिए। मनगट्टा में जिस बच्चे की मौत हुई उसके बाद हंगामा भी हुआ। हंगामे के बाद हम उन लोगों से बात करेंगे जिनका बर्थडे मनाने के लिए गए थे। कब से यहाँ रुके हुए थे? हम कल रात के 2 बजे से यहाँ रुके हुए हैं। जैसे ही घटना हुई उसके बाद से सबसे पहले किसको इन्फॉर्मेशन दी? सबसे पहले तो करंट लगने के बाद हम सबसे पहले उसको डॉक्टर पास लाए। यहाँ लाने के बाद हमारा साथी नहीं रहा। उसके बाद हम थाना में कार्रवाई जो भी हम आगे चलता गया। जिसको बुकिंग कराए थे कॉल की? कॉल किए उसको। तो रात 2 बजे से यहाँ रुके हो बोल रहे हो, अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हाउस ओनर आया है, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। बॉडी अंदर पड़ी है अभी दिन का 3 बजने वाले हैं। तो भाई बर्थडे था, नाबालिग बच्चे को ले गए हो, होटल संचालक द्वारा नहीं बोला गया कि नाबालिग है इसको नहीं जाने दे सकते? ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा बोला गया। कुछ बताया नहीं। वो हमारे साथ गया हुआ था। प्लस वो हमारे साथ रहता है। हम लोग मोहल्ले का है, हमारा साथी है। मतलब हमारे साथ मोहल्ले में हम लोग बैठे थे तो हमारे पास आते रहता है। अब वो घर बताया, अब जा रहा हूँ मम्मी, ऐसा था बर्थडे में। अब वो आया, अब हो तो गया करंट कैसे लगा, कैसे मालूम चला? करंट। अब वो स्विमिंग पूल से नहा के निकला, भाई लोग भी नहा रहे थे उसमें। अब अचानक देखे उसको करंट लगते हुए। अचानक से उसके गिरने के बाद वो मतलब उठ ही नहीं पाया वहां जगह से। मतलब एक खींच लेता है ना करंट, जो वैसा खींच लिया उसको। एक बार खींचा, एक भाई लोग हमारे गए, हाथ लगाया तो पता चला झटका है करंट है करके, तो वो हट गए। तो फिर भाई लोग गए, कपड़ा बांध के खींचे। फिर आप लोग रिटर्न को हो भी गया। झटका लगा जब बचाने? हाँ, झटका लगा। फिर कपड़ा, सूखा कपड़ा करके खींचे हमने। सूखे कपड़े से उसको बांध के खींचे, फिर तब वो खींचाया। लेकिन उस समय तक 2 बार झटका लग चुका था उसको। हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल लेके आए। लगभग रात में कितने बजे की घटना है ये? 1:30 बजे। 1:30 से 2 बजे के डेढ़ बीच से की दो। घटना है। 1:30 से 2 बजे के बाद से लोग अभी तक के यहीं रुके हुए हैं। ना होटल संचालक आया, ना रिजॉर्ट संचालक आया, कोई भी नहीं आया और सिर्फ समय पे समय मांगे जा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक। कहीं ना कहीं से सवाल, गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब नाबालिग बच्चे को जब ये लोग ले जा रहे थे तब भी अलर्ट कर सकते, एक अवेयरनेस कर सकते कि नाबालिग बच्चों को जो है उनके परिजनों के बिना जो है एंट्री नहीं दी जाती। उसके बाद भी जो है भाई लोग बता रहे कि होटल संचालक ने ऐसा कुछ नहीं कहा और कहीं ना कहीं से अब बड़े आरोपों के घेरे में अभी जो क्या नाम था उसका रिजॉर्ट का? बस हाउस। बस हाउस। तो अभी क्या ताला लग चुका है या अभी ताला ताला लग गया पुलिस की तरफ अभी से। हमारे सोमनी थाना के पुलिस जाके ताला लगाई है वहाँ पे। ताला लगाइए? जाके देखी भी है। वहाँ देखे भी है। जाके मुलाकात की। तो आने वाले समय में ऐसी कोई भी कार्रवाई ना हो, ऐसी कोई भी दुर्घटना ना घटे, इसके लिए जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। होटल रिजॉर्ट को जो है सील कर दिया गया है। वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे कि जिन बस रिजॉर्ट में, जो बस हाउस का जो रिजॉर्ट है, यहाँ घटना हुई। घटना के बाद जो है आप लोग भी सतर्क हो जाइए। यदि आप लोग किसी भी बर्थडे पार्टी मनाने, किसी भी फंक्शन को मनाने के लिए यदि रिजॉर्ट जाना चाहते हैं तो उस रिजॉर्ट के बारे में, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पहले जानकारी जरूर से ले लें, उसके बाद ही वहाँ जाए ताकि आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। और इस विषय पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, किन आरोपियों को जो है सजा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सभी जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। जो बहुत सारे अलग अलग रेस्ट हाउस हैं, फार्म हाउस, इसमें से एक बस हाउस करके फार्म हाउस है, उसको इनके द्वारा किराया लिया गया था। जिसका जो मेन मालिक है देवांगन है, जो कि सुपेला का रहने वाला है। और इसके अलावा एक ठाकुर है जो कि प्रॉपर मुड़ीखार का रहने वाला है, सन्नी ठाकुर, जो कि मैनेजर के रूप में उसमें काम करता था। अभी तक जो जांच में पता चला है, रात में लगभग 10 से 12 लड़के लोग वहाँ पर अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे इसी दौरान। और इस हाट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर में जो बिजली के लिए छोटे छोटे लाइट लगा हुए हैं, उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिसमें फिसल के गिरने से और उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया पीएम रिपोर्ट में पाया गया है। इस प्रकार से घटनास्थल का जो निरीक्षण किए हैं तो उसमें प्रथम दृष्टया जो संचालक है उसका फार्म हाउस का, उसके द्वारा लापरवाही बरतना पाया गया है। खुला
रखा गया था, जबकि उसको ढक के रखना चाहिए था। और इतना नज़दीक में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था, जो कि नहीं होना चाहिए, इसके स्विमिंग पूल के इतना नज़दीक में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ सीसीटीवी भी नहीं था और प्रथम दृष्टया वहाँ चौकीदार भी नहीं था। इस प्रकार से कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और वर्तमान में भी पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है। इसमें जो पुराना जो धारा है 304, वो भी बीएनएस का जो भी धारा है, जिसके अजमानती प्रकरण है, उसमें प्रथम दृष्टया भी लग रहा है कि उससे संबंधित प्रकरण है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। यदि विवेचना में भी कुछ नया तथ्य आ जाएगा तो हो सकता है उसमें चेंज भी हो। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया है, अभी पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है। इनके जो परिजन द्वारा कुछ आक्रोश में आकर के रोड में आने का प्रयास किया गया था, जिनमें उनके सभी को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आपस में समझाइश देने पर वो लोग मान गए हैं और अब बॉडी के लेकर के क्रियाक्रम के लिए जा रहे हैं। जो आरोपी जो है उनका पतासाजी कर रहे हैं। बाकी रिसोर्ट का लगातार पिछले 4 महीने से लगातार 10 बार से ज्यादा जांच किया गया है। आगे भी जांच लगातार करते रहेंगे। वो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार कानून व्यवस्था होगा तो उसके लिए होता है। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करके बातचीत करके जो समस्या है उसको समाधान कराया जा रहा है। लगातार सर आप हिदायत भी देते हैं, शिकायतें भी आती हैं, ये ऐसा तो नहीं कह सकते बिजनेस कंपटीशन चल रहा है, कुछ भी किसी को बिना देखे जांचे परखे बिना एविडेंस के? निश्चित रूप से कुछ न कुछ लापरवाही हो रही है। चूंकि मनगट्टा जो एरिया है आता तो राजनांदगांव एरिया में है, लेकिन इसका जो नजदीक दुर्ग से है और मैक्सिमम जो संचालक है, इसका जो मालिक है वो दुर्ग के रहने वाले हैं। लोग भी उसमें मैक्सिमम दुर्ग के आते हैं और उधर अलग से उसका रास्ता है। राजनांदगांव से दूरी वाइज मनगट्टा का थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है, इसलिए वहां पर बहुत सारे लोग का दुर्ग के जो लोग हैं निवासी हैं उनका क्रियाकलाप एक्टिविटी दिखने को मिलता है, जिस पर आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं। आगे भी इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए नांदगांव पुलिस की तरफ से कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से जो भी लापरवाही बरतेगी मिलेगा, जिसके प्रकार से जो भी सुरक्षा को लेकर के या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बर्थडे पार्टी में लगातार ऐसी बात दिख रही है, नाबालिग मतलब रिसोर्ट में एंट्री, ये कहीं कर सकते हैं? अब ये जो उसका बर्थडे पार्टी है उसमें कुछ बालिग भी रहते हैं, कुछ नाबालिग रहते हैं। जब किराया लेते हैं तो वो अपने दोस्त यार के साथ आते हैं, तो नाबालिग रिसोर्ट में जाकर के बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। इस संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि दोस्त है, उसके परिजन है तो निश्चित रूप से जा सकते हैं, लेकिन जो सुरक्षा का जो मानक है उसको अप्लाई करना सबके लिए जरूरी है और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।